Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel CSS with Mishi. Hope you all are fine and doing great. उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी CSS की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जा रही होगी और अब भरपूर जो है वो तैयारी में बिज़ी होंगे। एंड आज के एपिसोड में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस्लामियात के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। आपको पता है कि सीएसएस में इस्लामियात का सब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है? जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 600 मार्क्स के जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एक जो है वो सब्जेक्ट क्या है, इस्लामियात है। और इस्लामियात जो है वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। और हमने जो है वो पासिंग मार्क्स जो लेने हैं वो कितने हैं, वो 14 है, ठीक है? तो 14 मार्क्स वाला जो है वो क्या है, सीएसएस के इस्लामियात के पेपर में पास है। आज के एपिसोड में मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि मैंने अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में इस्लामियात के सब्जेक्ट को मैंने कितना टाइम दिया था और मैंने इसको जो है वो कैसे कवर किया था। होप सो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करूँगी ये आप सबके लिए जो है होपफुल रहेगी। जितने भी सीएसएस एस्पायरेंट है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो फिर आज मैं आपसे जो है वो सिलेबस शेयर करूँगी। सीएसएस का जो सिलेबस है वो ये है। सीएसएस का सिलेबस जो है वो टोटल डिवाइड हुआ है 7 पोर्शन में, ठीक है? फर्स्ट पोर्शन जो है वो ये है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, फर्स्ट पोर्शन है। सेकंड जो है वो स्टडी ऑफ सीरा ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है? और थर्ड आपके पास आता है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। फोर्थ है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और फिफ्थ है इस्लाम एंड द वर्ल्ड। फिफ्थ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम। और लास्ट का जो पोर्शन है वो क्या है, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, ठीक है? डियर पेरेंट्स, मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो आपके पोर्शंस हैं हमें जो है वो कितना स्कोर करना है सीएसएस में, 40 मार्क्स से हमने ज़्यादा स्कोर करना है। बट सीएसएस में जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं वो कितने हैं, वो 4 है। तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हमने ये 4 क्वेश्चन ऐसे जो है वो अटेम्प्ट करना है जिसमें एग्जामिनर जो है वो सेटिस्फाई हो और सेटिस्फाई होके वो हमें मार्क्स दे, ठीक है? तो ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन जो है वो देता है, ठीक है? तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू इस्लाम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हम जो है वो स्किप नहीं कर सकते, हमें इसकी जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है? और हमने इस्लामियत को ऐसे पढ़ना है कि हमारी जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। अभी आप देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है? डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक बिलीव्स एंड इस्लामिक वर्शिप्स, ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट पोर्शन में शामिल है। फर्स्ट पोर्शन के हमने पूरे जो है वो इसको कवर करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अक्सर जो है वो इनको आपस में मिला के एक क्वेश्चन बनाता है, ठीक है? और इस क्वेश्चन से आपके जो है वो तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट में ही आते हैं, ठीक है? इसके लिए मैं आपको जो है वो पास्ट पेपर की तरफ ले जाऊँगी। सीएसएस के अगर पास्ट पेपर को देखा जाए, 2026 का जो सीएसएस का पेपर है, ठीक है? इसमें अगर हम देखेंगे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड रिलीजन, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, ठीक है? 2026 के पेपर में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ विद आर्गुमेंट्स, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों पोर्शंस को एग्जामिनर ने जो है वो मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है और ये 2016 के जो है वो पेपर में आया हुआ है, ठीक है? सेकंड बात करें, इसी पोर्शन से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, define the meaning of prayer and its different categories, also describe the spiritual, moral and social impacts of prayer, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन से आए हुए हैं और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है? इस्लामिक जो है वो बिलीफ से आया हुआ है, ठीक है? यहाँ से जो है वो क्या क्या है, इस्लामिक वर्शिप्स एंड बिलीफ से ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है? तो होप सो एज पेरेंट्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ से एग्जामिनर जो है वो आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट में देते हैं, ठीक है? आगे मैं आपको बताती चलूँ, ये 2016 का पेपर था। अब हम आते हैं 2017 के पेपर में, ठीक है? यहाँ पे जो आपका आया हुआ है ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे जो आपके ज़कात का आया हुआ है, ठीक है?
ये क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट पार्ट से जो है वो आपका क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड मैं आपको 2018 का अगर बताऊँ, 2018 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में अगेन क्वेश्चन नंबर 6 ज़कात वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो रिपीट हुआ है। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन ज़कात सिस्टम ऑफ इस्लाम एंड इट्स स्पिरिचुअल मोरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखनी है, आपने सीएसएस में कोई भी जो है वो पार्ट आप अगर जो है वो कवर कर रहे हैं तो आपने उनको हर एस्पेक्ट से कवर करना है। उनके सोशल, पॉलिटिकल, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को आपने देखना है। 2019 के पेपर का अगर हम रिव्यू लें तो 2019 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन तौहीद, व्हाट इज इट, इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ एंड सोसाइटी, एलिब्रेट। ठीक है, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन से आया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन हज सिस्टम ऑफ इस्लाम एंड इट्स स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल इम्पैक्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये 2019 का जो है वो पेपर था। ठीक है, इसी तरह 2020 के पेपर में अगर आप देखें तो जहाद वाला क्वेश्चन जो है वो अगेन रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन से आया हुआ है। ठीक है, अगर हम इससे आगे जो है वो देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो देखिए फर्स्ट पार्ट से ये क्वेश्चन जो है वो अगेन रिपीट हुआ है। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, कुछ पार्ट नंबर 1 से जो है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पास्ट पेपर को हम देखेंगे तो अक्सर जो है वो जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जामिनर एक या दो क्वेश्चन लास्ट में ही बनाता है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो कवर करना है, इनके आपने सोशल, मोरल, पॉलिटिकल हर इम्पैक्ट्स को जो है वो आपने देखना है और हर लिहाज से इनको आपने कवर करना है। ठीक है, हमने पास्ट पेपर का जो है वो पास्ट पेपर पे हमने जो है वो गो थ्रू किया है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट पेपर को जो है वो आपने स्किप नहीं करना किसी भी हाल में। ठीक है, यहाँ से आपको जो है वो डायमेंशन समझ में आएंगी कि एग्जामिनर जो है वो किस डायमेंशन में कौन से क्वेश्चन को बना सकता है और वो कैसे जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या है, स्टडी ऑफ द सीरा ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो रिपीट हो रहे हैं वो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एंड सेकंड जो है वो क्या है, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ पीस मेकर। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी आपने कवर करना है, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, एग्जामिनर का उनके पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो आपने उनको फिंगर टिप्स पे जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर हम पास्ट पेपर में सेकंड क्वेश्चन का देखें कि कौन सा जो है वो ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो 2016 के पेपर में सेकंड क्वेश्चन से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, describe the characteristics of military strategist in the light of Sira of Holy Prophet peace be upon him। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पार्ट नंबर 2 जो है वो रिपीट हुआ है 2016 में। ठीक है, ये है एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है, और अगर हम आगे जाएंगे 2017 के पेपर का रिव्यू करेंगे तो 2017 पेपर में यहाँ पे जो पार्ट 2 है वो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एग्जाम्प्लीफाइड हिम एज अ ग्रेटेस्ट पीस मेकर। ठीक है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन से जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके 2016 में कोई सेकंड पार्ट से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2018 को अगर हम देखेंगे यहाँ से जो आपका सेकंड पार्ट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 8, द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द प्रॉफिट ऑफ पीस एंड सेफ्टी एक्सप्लेन विद आर्गुमेंट्स। ठीक है, आप देखेंगे हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ प्रॉफिट ऑफ पीस, ये यहाँ पे भी रिपीट हुआ है और ये जो है वो आपके यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, तो इट मीन्स दैट हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ पीस मेकर एंड अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। ये क्वेश्चन आपने, ये पार्ट आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, 2018 में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आया था वो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और 2019 में देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कैरेक्टर इन द बैटल फील्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आया ना हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में से। ठीक है, मीन्स 2019 में भी इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2020 में हम देखते हैं तो पार्ट 2 से आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, द लास्ट सरमन ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, इनको जो है वो ह्यूमन राइट्स में उन्होंने जो है वो मर्ज करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और एनालिसिस द मदीना अकॉर्ड एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 3 क्वेश्चन जो है वो आपके 2020 में इस क्वेश्चन से आए हुए हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पास्ट पेपर को भी रिव्यू करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन को हमने स्किप नहीं करना, ठीक है। इसको हमने हर एंगल से तैयार करना है और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पार्ट्स है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड आपका आता है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, ठीक है। ह्यूमन राइट्स क्या है और वुमेन का स्टेटस क्या है, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ से भी लाजमी बनाता है, ठीक है। अभी आप खुद देखिए, अगर दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अगर इन दोनों में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ से, तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर लास्ट में जो है वो आपको थर्ड पार्ट से देता है, ठीक है, जो वुमेन से रिलेटेड होता है। लेट चेक करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। 2016 में देखा जाए तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। 2017 में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस ग्रांटेड टू वुमेन बाय इस्लाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पार्ट 3 से आया हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे 2018 के पेपर में, तो पार्ट 3 से जो है वो फिर से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2019 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट वेव द फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने डायमेंशन को चेंज कर दिया है, लेकिन वही है, ठीक है। ये देखिए पार्ट नंबर 3 से जो है वो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 का, सीएसएफ का पेपर मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। 2020 में अगर आप देखेंगे तो पार्ट 3 से ऐसा मुझे कोई जो है वो क्वेश्चन नज़र नहीं आया है, ठीक है। और 2021 का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है। ये भी क्या है, राइट से रिलेटेड है, ठीक है। इस्लाम प्रोवाइड्स बेटर राइट्स टू मैन एंड वुमेन देन ऑल अदर रिलीजन एक्सप्लोर विद आर्गुमेंट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट से क्वेश्चन जो है वो 2021 में रिपीट हुआ है। 2022 की अगर हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, थॉट इन स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, ठीक है। देखें 2022 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही उन्होंने थर्ड पार्ट से बनाया हुआ है सिलेबस के। 2023 का अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, एलोबरेट द राइट्स ऑफ डॉटर्स ग्रांटेड बाय इस्लाम एंड हाउ दीज आर डिनाइड बाय मुस्लिम्स इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ से देखिए डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, मैं आपको अभी पोर्शंस का बता रही हूँ। आपने कोई भी जो है वो पोर्शन अगर आप कवर करेंगे ना, तो इनको आपने हर एस्पेक्ट्स में कवर करना है, हर एंगल में जो है वो आपने क्या करना है, इनको कवर करना है, आपने कोई डायमेंशन छोड़ना नहीं है, ठीक है। डायमेंशंस का आपको कैसे पता चलेगा, डायमेंशंस का आपको जो है वो पास्ट पेपर में पता चलेगा कि इस साल के पास्ट पेपर में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किस डायमेंशन में पूछा गया है, ठीक है। दूसरे जो है वो ईयर के पेपर में यही क्वेश्चन जो है वो किस डायमेंशन में पूछा गया है, तो इस तरीके से आपको जो है वो डायमेंशंस का पता चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि एग्जामिनर जो है वो एक ये जो थर्ड क्वेश्चन है एक साल छोड़ के एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से भी दे रहा है। इट मीन्स दैट कि आपने इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, ठीक है। और ये फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब फोर्थ क्वेश्चन में बात करेंगे, वो क्या है, वो इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ठीक है। इस्लामिक सिविलाइजेशन कल्चर की बात करेंगे तो ये आपका जो है वो CSS का में का जो इस्लामियत का सिलेबस है वो क्या है, वो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आए हैं या नहीं। 2016 में अगर हम देखेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये फोर्थ पार्ट से है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, डायरेक्ट आपसे जो है वो पूछा गया है। इट मीन्स दैट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 2017 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये देखिए चैप्टर 4 से आपके पास एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्नह एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये आपका ये है सेल्फ प्यूरिफिकेशन वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, वो ये है सेल्फ प्यूरिफिकेशन डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है। यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ 2018 में आपके पास ये आया हुआ है, ठीक है, अगेन ये रिपीट हुआ है, व्हाट इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड एहसान, एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्नह, आल्सो डिस्क्राइब इट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इम्पैक्ट, ठीक है। जो 4 पार्ट है उससे जो है वो 2018 के पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है। 2019 के पेपर में देखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन देखें, पार्ट 4 से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 5, थ्रू लाइट इन डिटेल ऑन द मोरल वैल्यू सिस्टम ऑफ इस्लाम एज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। देखिए ये पार्ट भी कितना इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया है 2019 में। 2020
टी में अगर देखा जाए तो ये ठीक है, पार्ट 4 से जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें। इस्लाम टीचर्स द लेसन ऑफ ह्यूमन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर रेस क्रीड डिस्कस। ठीक है, एक ये अगर और 2021 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो एज सच कोई चीज़ जो है वो नहीं आया हुआ है। ठीक है, उन्होंने 2021 में नहीं दिया है पार्ट 4 से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में अगर देखा जाए तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं दिया हुआ मतलब। और 2023 की अगर बात की जाए 2023 की जो है वो बात की जाए तो इसमें भी जो है वो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भी जो है वो मतलब ये जो दो क्वेश्चन है वो एक साल क्वेश्चन दे रहे हैं और एक साल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने इनको जो है वो प्रिपेयर करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो है इस्लाम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये पार्ट 5 है। यहाँ से हम देखते हैं पास्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पार्ट 5 से अगर आप देखेंगे 2016 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड, सजेस्ट इट्स सॉल्यूशंस इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्नाह। ठीक है, ये देखिए इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट वर्सा। ठीक है, ये यहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन, मुस्लिम वर्ल्ड एंड द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, 5 पार्ट से जो है वो 2016 के पेपर में आया हुआ है। और 2017 में अगर आप देखेंगे ये वाला आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो आया हुआ है 5 पार्ट से। 2018 में अगर आप देखेंगे तो 5 पार्ट से जो है वो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये है डिफाइन इज्तिहाद ऑल्सो हाईलाइट्स कंटेम्प्रेरी इंपोर्टेंस, मतलब इनको जो है वो करंट में उन्होंने वो मर्ज करके ये क्वेश्चन उन्हें बना के दिया हुआ है। 2019 की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 5 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, इज एक्सट्रीमिज्म अ चैलेंज टू इस्लाम, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फिक्स्ड बाय मुस्लिम उम्मा। ठीक है, 5 पार्ट से आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है। और 2020 में अगर देखेंगे तो आपके पास जो है 5 पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। 2021 में अगर देखेंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन, इस्लामोफोबिया इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, गिव सजेशंस फॉर इट्स रेमेडी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका आया हुआ है। ठीक है, 2022 के अगर आप पेपर में देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 5 और 7 को इन्होंने मर्ज करके दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, हाउ डज दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा भी होता है कि वो एक ही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाए। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि वो दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन जो है वो बनाए। तो हमें हर लिहाज से अपनी इस्लामियत की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी रखनी है। ठीक है, और 2023 के अगर पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके जो है वो 5 पार्ट से है। ठीक है, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, हाउ कैन द सोसाइटी गेट रिड ऑफ एक्सट्रीमिज्म बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, और ये जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी डिफरेंट पार्ट्स के, आप देख सकेंगे पास्ट पेपर में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और अभी पार्ट 6 में हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम में, इस्लाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट है, कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड फिका। ठीक है, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम, मेक शूरा लेजिस्लेशन, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, गवर्नेंस अंडर प्रेस खलीफत, पार्टिकुलर लेटर ऑफ हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हा एंड हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट, ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है आपके पास पेपर में, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी हिस्बा इस्लाम। ठीक है, और पार्ट 6 से हम देखेंगे 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, इन्होंने ये दिए हुए। ठीक है, हाईलाइट आपने इसको करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, और इसको जो है वो यहाँ पे इन्होंने मर्ज किया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट, एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 6 से जो है वो आपका एक क्वेश्चन बना है 2016 में। ठीक है, और आप देखेंगे 2017 में पार्ट 6 के दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द राइटली गाइडेड कैलिफ्स इलेक्टेड, टू व्हाट एक्सटेंट देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बी रिगार्डेड एज डेमोक्रेटिक। ठीक है, और 2018 में आप देखेंगे तो ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाईलाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग, ये क्वेश्चन जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। और 2019 में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो पार्ट 7 से आपका जो रिपीट हुआ है वो क्या है, दैट इज़
ठीक है, यहाँ से जो है वो पार्ट 6 से जो रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन पार्ट 7 से रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये है, राइट अ कॉम्प्रहेंसिव नोट ऑन द ब्रेविटी ऑफ जुडिशियल विजडम ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, यहाँ से उन्होंने जो है वो हज़रत अली के बारे में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिएगा 2020 के पेपर में। 2021 के पेपर में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स अकॉर्डिंग टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। और 2022 में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका पार्ट 6 है वो डायरेक्ट उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और 2023 में आप देखें, यहाँ पे भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, अब आपके पास आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, जिसमें आपके पास आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम। ठीक है, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। प्रोसीजर्स ऑफ इजमेंट क्या, ठीक है, इनको आपने जो है वो स्किप नहीं करना। इनको आपने जो है वो, क्योंकि हर पेपर में जो है वो, हर साल के पेपर में जो एग्जामिनर है वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को रिलेट करता है, इकोनॉमिक एंड जुडिशियल सिस्टम से कोई ना क्वेश्चन लास्ट में पूछता है। ठीक है, 2016 में अगर देखें 7 पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो वो यहाँ से आया हुआ है। और 2017 में अगर देखें तो ये है इजमा, कंसेंसस एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स, तो यहाँ से जो है वो आया हुआ है। ठीक है, मतलब लास्ट पार्ट से। और 7 पार्ट से अगर आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को जो है इन्होंने मर्ज किया है 2018 के पेपर में। ठीक है, 2019 में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 8, गिव सजेशन टू रिफॉर्म पाकिस्तान पॉलिटिकल कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये देखें, इनके डायमेंशन अलग है, लेकिन इसी पोर्शन से जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, 2020 के पेपर्स में देखें तो लास्ट क्वेश्चन, इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन द सोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करें। ठीक है, ये देखिए आपका इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में मैंने पूछा है। ठीक है, 2001 में देखेंगे तो एज इन्होंने जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। 2022 में देखेंगे तो ये है एलिब्रेट द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इज्तिहाद एंड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स, तो उन्होंने ये पूछा है। ठीक है, डियर पेरेंट्स, ये जो मैंने आपके साथ इस्लामियात का सिलेबस शेयर किया हुआ है विद पास्ट पेपर। ठीक है, देखिए इस्लामियत के पोर्शन में आपने ओवरऑल जो है वो पूरे सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, आपने अपनी क्लैरिटी रखनी है और आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। ठीक है, मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की, आपको ये बताने का ये मकसद था कि आपने जो है वो पास्ट पेपर से एनालिसिस करके जो है वो अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंटिन्यू करना है, अपने पास्ट पेपर को स्किप नहीं करना। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि कौन से साल कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और उसका डायमेंशन क्या है, कि एग्जामिनर जो है वो कोई क्वेश्चन किस डायमेंशन में पूछ सकता है। ठीक है, तो पास्ट पेपर से जो है वो अपने डायमेंशन को कवर करना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इस्लामिया के सिलेबस की बात करें तो ये आपका बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इस्लामियत में बहुत से एस्पायरेंट जो है वो फेलियर का भी सामना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी अगर प्रिपरेशन एक स्ट्रेटेजिक वे में होगी, ठीक है, और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो होप सो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और एंड होप सो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल रही होगी। ठीक है, और आप सबकी जो है वो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो है वो नोट्स कैसे बनाए थे अपने सीएसएस की प्रिपरेशन में। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बनाने की वो क्या स्ट्रेटजी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।